नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग देखेंगे कौटिल्य जीएस बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज। अब ये टेस्ट जो है आपका 28 होने वाला है, ठीक है। अगर इससे पहली बार अगर आप लोग चैनल को विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे जो है बिहार दरोगा का ऑफलाइन टेस्ट दिया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि आपको प्रदीप सर के यहाँ संस्था में जितने भी टेस्ट हो रहा है, या खान सर का हो रहा है, या रहमान सर का, या आप बात करें तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का, सारा टेस्ट जो है आपको यहाँ पे उपलब्ध है, ठीक है। आप जाइएगा प्ले लिस्ट में, आपको सारा यहाँ पे टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग कौटिल्य जीएस का 28 नंबर सेट को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पहला कह रहा है कि हड़प्पा से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कह रहा है कि कहाँ से प्राप्त हुए हैं। कह रहा है कि हड्डी से निर्मित आभूषण जो है भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये आपको हुआ है महदहा से। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। जो हड्डी से निर्मित होता था आभूषण, जो आपको भारत के मध्य पाषाण काल के समय में, तो ये जो है आपको मगधा से मिला था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की स्थल मांडी भारत के किस राज्य में आपको पड़ता है। तो ये पड़ता है आपको उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहा का सर्वप्रथम साहित्य संदर्भ किसमें मिलता है। तो ये आपको मिलता है यजुर्वेद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ जो है भारत में नहीं आया था। तो याद रखिएगा कि डायमेकस जो है आपको सिकंदर के शासनकाल में नहीं आया था, ठीक है, बल्कि याद रखिएगा कि बिंबिसार के शासनकाल में आया था डायमेकस। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 5 नंबर में कह रहा है कि राजा अवंतीपुर और बुद्ध के शिष्य कच्चना के बीच जो है वर्णन के विषय में संवाद निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में आपको मिलता है। तो ये आपका है मध्यम निकाय। अगला है कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि के अर्थ का राय कि कौन समझ पाया था। क्वेश्चन कर रहा है कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का जो अर्थ है वह कौन समझ पाया था। तो ये आपको था जेम्स प्रिंसेप। चलिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अब्दुल रजाक ने किसने कहा है कि शासन काल में विजयनगर की यात्रा किया था, ठीक है। तो ये आपको किया था देवराय द्वितीय के समय में। मंगोल आक्रमणकारी तैमूर के कह रहा है कि किस सुल्तान के कार्यकाल में कह रहा है कि दिल्ली पर आक्रमण किया। तो ये आपको नसरुद्दीन मोहम्मद हो जाएगा, ठीक है, नसरुद्दीन महमूद। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि अपनी फांसी से पूर्व किस क्रांतिकारी ने पीने हेतु दिया गया जो दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा कि अब मैं केवल जो है अपनी माँ का दूध लूँगा। यानी कि उसको फांसी दिया जा रहा था, तो फांसी देने से पहले जो है दूध पिलाया जाता है, तो पीने से इनकार कर दिया और बोला कि अब जो है मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। तो ये कौन था। तो ये आपको राम प्रसाद बिस्मल थे। जब इनको फांसी दिया जा रहा था तब ये स्टेटमेंट दिए थे। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सी रचना जो है संत तुलसीदास की नहीं है। तो याद रखिएगा कि साहित्य रत्न ये आपको तुलसीदास की नहीं है, बल्कि गीतावली हो जाएगा, विनय पत्रिका और कवितावली, ये सब आपका तुलसीदास का है, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा कि तुलसीदास का नहीं है, तो साहित्य रत्न। लघु अकबर के नाम से जाना जाता है। तो लघु अकबर के नाम से याद रखिएगा कि आपको दारा सिकोह को जाना जाता है। किसे। दारा सिकोह को। थोड़ा सा पेन चेंज कर ले रहे हैं, थोड़ा सा मजा नहीं दे रहा है। ब्लैक। चलिए अब ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की कराई की सर्वाधिक संख्या थी, कहाँ से थी। तो जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें सर्वाधिक सिपाही जो भाग लिए थे वो आपको लिए थे अवध से। कहाँ से लिए थे। अवध से। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग 30 नंबर में कह रहा है यहाँ पे कि महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित
होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम आदिवासी नेता कौन हो जाएंगे? जो महात्मा गांधी के विचारों से वह प्रभावित थे। तो ये आपको थे जदो नाग, याद रखिएगा। गलती से बिरसा मुंडा मत मार दीजिएगा, नहीं तो आपके साथ खेला हो सकता है। ठीक है, इसलिए खेला मत करवाइए। जदो नांग को यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे दिया है यहाँ पे कि रिडल्स इन हिंदुइज्म के लेखक कौन है? तो रिडल्स इन हिंदुइज्म के लेखक जो हो जाएंगे, ये आपको हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर। आगे यहाँ पे दिया है कि 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में निम्नलिखित में से कहा है कि कौन से संघ की स्थापना किया गया था? तो द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है 1866 में जो है आपको लंदन में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 16 नंबर। 16 में कह रहा है कि हाल ही में विस्तारा किस एयरलाइंस में विलय होगा? ठीक है, तो विस्तारा याद रखिएगा कि एयर इंडिया में जो है आपका विलय कर देगा। ठीक है, जिसका जो एयर इंडिया जो है आपको टाटा समूह का है। राष्ट्रपति मुर्मू यानी कि द्रौपदी मुर्मू किस राज्य में विश्व शांति बुद्ध विहार का जो है उद्घाटन किया है? ठीक है, तो ये आपको किस में किए हैं? तो याद रखिएगा कि ये आपको हो जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो है विश्व शांति बौद्ध विहार का उद्घाटन जो है आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। चलिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि इंग्लिश चैनल को अकेले तैरने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन बने? तो ये आपको कौन बन गए हैं? तो सिद्धार्थ अग्रवाल, याद रखिएगा। कौन हो जाएंगे? सिद्धार्थ अग्रवाल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 19 नंबर। 19 नंबर में कह रहा है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ जो है सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए सो जो है साझेदारी की है? तो ये आपको हो जाएगा सिंगापुर के लिए। किसके लिए? सिंगापुर के लिए। हाल ही में कह रहा है कि किस राज्य विधानसभा में एंटी बिल पास हुआ है? ठीक है, तो ये आपको पश्चिम बंगाल में विधानसभा में जो है आपको एंटी बिल पास किया गया है, तो पश्चिम बंगाल के विधानसभा में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 20 नंबर 1 में कह रहा है कि हाल ही में किसने बेहतर खरीदारी के लिए AI असिस्टेंट राबस ठीक है लॉन्च किया है? तो ये आपको अमेजन इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा? अमेजन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कह रहा है कि खबरों में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो आपको किस राज्य में पड़ता है? तो सतकोसिया याद रखिएगा कि ये आपको पड़ता है उड़ीसा में। ठीक है, और इसी तरह से आप लोग चाहते हैं कि आपका अच्छे से डिस्कशन हो ताकि आपको दिमाग में जो है फिट हो जाए, ताकि एक बार से दोबारा आपको वीडियो नहीं देखना पड़े। तो आप चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए 23 नंबर की हम लोग बात करेंगे। हाल ही में कह रहा है कि किस राज्य में भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप जो है लॉन्च किया है? तो ये आपको गोवा में। आगामी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का जो है आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आपको किया जाएगा राजगीर में, जो आपको चल भी रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग 20 हो जाएगा 5 नंबर। 25 में कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रही हिम-2 बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा जो है विकसित किया गया है? तो ये आपका यूक्रेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ किया जाएगा? तो पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन जो है ये आपको किया जाएगा लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कहाँ कागज रहित परिषद बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली जो है लागू की जाएगी? तो ये आपको किया जाएगा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि हाल ही में ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित ठीक है होने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? तो दूसरे भारतीय आपको कौन बन गए हैं? तो याद रखिएगा अभिनव बिंद्रा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि सिडबी के चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक का कार्यभार हाल ही में किसने संभाला है? तो ये आपको कौन संभाला है? तो मनोज मित्तल। ऑप्शन बी को टिक कर लीजिएगा। हाल ही में कह रहा है कि किस देश ने अपना पहला महिला एशिया कप खिताब हासिल किया है? तो ये आपको श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि पाइरीहिलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो ये आपको सोलर रेडिएशन को नापने के लिए जो है पाइरीहिलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है।
चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो ये आपको इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग, उसके वर्ग माध्य मूल वेग के कारण, ठीक है। ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं आप लोग। चलिए आगे कह रहा है कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो ये आपको स्फटिक गैस को छोड़ने से, ठीक है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग जो है रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा औरक तरंग का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी से देखने पर आकाश किस कारण जो है नीला दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे कारण हो जाएगा कि वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्ध्य का प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन का अलग किया जा सकता है, तो ये आपको ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। चलिए 37 देख लेते हैं। कह रहा है कि परमाणुिक नाभिक किसने खोजा था? तो किसने किसके द्वारा खोजा गया? तो ये आपको रदरफोर्ड के द्वारा। कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, तो याद रखना कि रखिएगा कि पानी का भाप में बदलना ये आपका रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, बल्कि कागज का जलना, भोजन का पकना और कोयले का जलना, ये सब रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी को सही कर लीजिएगा। अगला है कि व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन जो है आपका असत्य दिया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि तनु अम्ल की प्रक्रिया से H2 निष्कासित करना, ठीक है। यहाँ पे असत्य होगा व्यंजन चूर्ण के लिए, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? तो ये आपको है पोटेशियम। जंग रहित लोहा बनाने में कह रहा है कि प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु कौन सा है? तो ये आप धातु याद रखिएगा, क्रोमियम हो जाएगा। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कह रहा है कि कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा ये आपको कहलाते हैं एल्कीन। चलिए अगला है कि त्वचा पर बाल, खा लिया, त्वचा पर बाल कह रहा है, इसका आंसर निकल के आएगा कि मूलतः चर्मी होते हैं और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली कह रहा है कि बनी होती हैं, तो प्लाज्मा झिल्ली आपका होता है प्रोटीन और लिपिड का बना होता है, तो ऑप्शन सी को टिक कर लीजिएगा। अगला है कि गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि गुर्दे का यानी किडनी का सामान्य कार्य नहीं है, तो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करना, ये आपको किडनी का कार्य नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि ये बड़ा स्रोत है किसका? तो पोटेशियम का, सिर्फ पोटेशियम का, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए कह रहा है कि निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? तो रूपांतरित जड़ है आपको शकरकंद। विश्व स्तर के कह रहा है कि प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो ये आपको हो जाएगा संबंध जो है, याद रखिएगा कि मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से, तो ऑप्शन डी को सही कर लीजिएगा। कुफरी कह रहा है कि किस फसल की किस्म है कुफरी? तो ये आपको हो जाएगा आलू का। भारत में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? तो ये आपको हो जाएगा सौर शक्ति। चलिए आगे देख लीजिए। औरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है, तो ये आपको कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा कि दृश्य तथा पराबैंगनी क्षेत्रों के बीच हो जाएगा यहाँ पे। आगे दे रहा है कि बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगना चाहिए? तो जन्म के तुरंत बाद जो है आपको बीसीजी का टीका लग जाना चाहिए, ठीक है। इसके अंतर्गत 3 टीका लगता है। परमाणु के उपकोषों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो ये आपको होता है अपबाऊ सिद्धांत के द्वारा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि प्रक्षेप का वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास हो जाएगा, तो अधिकतम परास याद रखिएगा कि आपका हो जाता है 4 गुना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब जो होगा कैसा होगा? तो याद रखिएगा कि आकार में घटकर आधा रह जाएगा। चलिए अगला है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी जो है चुनी गई थी? तो इसमें आपका जो आंसर निकल के आएगा कितना हो जाएगा? तो याद रखिएगा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है आपको आपातकाल लगाया गया था, जिसमें आपको जनता पार्टी चुनाव जीतकर आई थी। चलिए अगला देख लेते हैं। 57 यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये आपको 8 सितंबर। थॉमस कप कह रहा है कि किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप का संबंध जो है ये आपको पड़ता है बैडमिंटन से।
चलिए अगला है कि मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम जो है कब पारित किया गया था? ये आपको 1993 में। अब यहाँ पे कह रहा है कि 2203 में सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए जो योगफल एक पूर्ण वर्ग होगा, तो ये आपको 6 जोड़ दीजिएगा। चलिए यहाँ पे मैथ का सवाल दिया गया है, तो मैथ एकदम नॉर्मल है, आप लोग लगा लीजिएगा। इसका आंसर हम बता देते हैं, ठीक है। चलिए 62 का हो जाएगा बॉल, 63 का देखिए, 63 का आपको हो जाएगा कैट। चलिए आगे देख लेते हैं 64 का यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा एप्पल, और यहाँ 65 का हो जाएगा डॉग। चलिए आगे देख लेते हैं 66 का यहाँ पे आपका जो है डॉग हो जाएगा, 67 का हो जाएगा कैट। चलिए 68 का यहाँ पे देख लेते हैं, ब्लड रिलेशन का सवाल है, एप्पल हो जाएगा। और यहाँ पे मौसा दिया है, तो ऊपर वाला का मौसा होता है और नीचे वाला का लसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉग हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि असंगत छांटिए, तो 70 नंबर आपका डॉग हो जाएगा। चलिए अगला है कि किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है, ठीक है। तो ये आपका है जम्मू कश्मीर का। बाहरी दोआब खाली स्थान के बीच का क्षेत्र है, तो ये आपको हो जाएगा ब्यास और रावी का। बिहार राज्य में कह रहा है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो ऐसे तो है 435-45 के आसपास है, लेकिन यहाँ पे 405 दिया है, तो आप लोग इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार में ग्राम सभा के बैठक के लिए कोरम की सबसे सही वर्णन करता है? तो ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 20वां हिस्सा, ठीक है। 74 को यहाँ पे बॉल हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि शुक्र ग्रह के संबंध में कह रहा है कि कौन सा कथन आपका यहाँ पे गलत दिया है? तो शुक्र के पास चंद्रमा और वलय है, ये आपका गलत है, ठीक है, क्योंकि शुक्र के पास कोई उपग्रह है ही नहीं है, ठीक है, बुध और शुक्र के पास। चलिए अगला है कि जब सूर्य पृथ्वी से सबसे निकटतम दूरी पर होता है, तो इस स्थिति को क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है पेरीहेलियन। चलिए अगला है कि लोमड़क सत्र का संबंध निम्नलिखित कथनों में कह रहा है कि कौन सही है? तो इसमें हो जाएगा कि नई लोकसभा के निर्वाचित होने के बाद यह पिछली लोकसभा का कह रहा है कि अंतिम सत्र जो होता है, इसी को लोमड़क सत्र बोला जाता है। चलिए अगला होगा 78 में कह रहा है कि भारतीय संसद में प्रोटेम स्पीकर के संबंध में कह रहा है कि कौन सा कथन सही दिया गया है? तो इसमें होता है कि उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा की पहली बैठक की देखभाल के लिए जो है प्रोटेम स्पीकर का जो है नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन ए को यहाँ पे टिक कर सकते हैं। चलिए राज्यसभा के संबंध में कह रहा है कि कथन पर विचार कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अंतर्गत जो है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होगा, तो ये आपका सही है। 2/3 ये गलत है, 2/3 नहीं बल्कि 1/3 सदस्य जो है हर दूसरे वर्ष जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। तो केवल यहाँ पे 1 आपका यहाँ पे राइट दिया गया है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे आपका सही दिया गया है, ठीक है। तो इस सदन में पारित होना चाहिए, अन्यथा इसे सरकार की हार माना जाता है, तो ये आपका बॉल जो है सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि भारत में सहकारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कह रहा है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा कि सहकारी समितियां को भारतीय संविधान के सदस्यों के द्वारा जो है निर्वाचित बॉर्डर द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन ए को आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 82 में कह रहा है कि भारत का संविधान भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्रदान करता है? क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का संविधान जो है भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसको प्रदान करता है? तो ये आपको राष्ट्रपति को। लोकसभा के बारे में कह रहा है कि सही नहीं दिया गया है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के द्वारा अंगोल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधित्व मनोनीत किया जाता था, पहले होता था लेकिन अब जो है इसको खत्म कर दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला है कि कुछ आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों के लिए उपबंध करने का अधिकार भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कह रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद आपका हो जाएगा 160 के तहत। वह प्रक्रिया कह रहा है कि जो लगातार नई परत जोड़ती है, तो इसको क्या बोला जाता है? तो उसको सागर नितल प्रसारण बोला जाता है, ठीक है। चलिए एल नीनो धारा कहाँ बहती है? तो याद रखिएगा कि एल नीनो धारा जो है आपको प्रशांत महासागर में बहती है। सारगोसो सागर किसका भाग है?
तो याद रखिएगा उत्तरी आंतरिक महासागर का। वायुमंडल मुख्य रूप से गर्म होता है, तो याद रखिएगा दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा जो है आपको वायुमंडल गर्म होता है। अगला है कि भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है, तो ये आपको झारखंड में। ठीक है, यहाँ पे आप लोग सीखो, सही कर लीजिएगा। चलिए अगला यहाँ पे है कि गंगा के मैदान को इस प्रकार वर्णित किया गया है, तो गंगा के मैदान को जो है आपको पेनेप्लेन के नाम से जो है वर्णन किया जाता है इसको। ठीक है, चलिए 91 देख लेते हैं हम लोग। और आपको अगर खान सर का सेट लगाना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको खान सर का सेट मिल जाएगा बिहार दरोगा का। और जल्द ही जो है उनका 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होता है डेली खान सर का। ठीक है, जो आपको जीके जीएस और कुछ करंट अफेयर से क्वेश्चन उनमें रहता है। तो इसका अगर सेट आपको लगाना होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कह कि ओरांग अलसी किस देश की जनजाति है, तो ओरांग अलसी जो है मलेशिया की है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। ठीक है, स्वर्ण चतुर्भुज। कन्याकुमारी के करीब स्थित पहाड़ी कौन सी है, तो ये आपको है इलायची की पहाड़ी। ठीक है, चलिए नीलगिरी की पहाड़ी याद रखिएगा कि तमिलनाडु में है। वह देश जिसका क्षेत्रफल जो है सबसे लंबा उत्तर दक्षिण में विस्तार है, तो कौन सा देश है, तो याद रखिएगा चिली हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस देश में द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है, तो याद रखिएगा ये आपका है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में सबसे अधिक द्वीप आपको वहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट टाइगर की बात कर रहा है, तो प्रोजेक्ट टाइगर आपको 1973 में हुआ था। और प्रोजेक्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर मन होता है बाघ। अब यहाँ पे याद रखिएगा 1972 हो जाएगा आपका शेर। प्रोजेक्ट शेर की बात कहेगा तो 1972, और प्रोजेक्ट हाथी की बात कहेगा तो 1992। ठीक है, चलिए डीजल इंजन का किसने खोजा था, तो ये आपको रुडोल्फ डीजल के द्वारा। और चलिए यहाँ पे देखिएगा आप लोग को 5 क्वेश्चन हिंदी और 5 क्वेश्चन इंग्लिश का भी रहता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड द वर्ड। ठीक है, वर्ड इसमें कौन सा गलत है, तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन ए गलत है। मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनो गिवन द वर्ड डिस्पाइस। ठीक है, डिसपीस, इसका साइनो आपको याद रखिएगा हो जाएगा डिसलाइक। यहाँ पे कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, तो द टीचर खाली स्थान अनदर पिक्चर इन द स्लाइड टू एक्सप्लेन हिज पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इंसर्टेड। तो ये रहा आप लोग का 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। कौटिल्य जीएस का सेट नंबर इसका कितना था, तो 28 था। अगर खान सर का सेट लगाना हो या किसी भी संस्था का सेट लगाना हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ठीक है, और थोड़ा सा सपोर्ट भी कीजिए क्योंकि आपसे विनती है, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।